चैती दुर्गा मंदिर में बालाओं का रात भर चला ठुमका कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन विधायक पवन यादव ने किया। भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र के चौधरी मोहम्मदाबाद चैती दुर्गा मंदिर में नवमी के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कहलगांव के बीजेपी विधायक पवन यादव के द्वारा किया गया। वहीं लेकिन विधायक जी के जाते ही मंच पर बालाओं के द्वारा नृत्य पेश किया जाने लगा और बंगाल से आई बालाएं कभी हिंदी गाने तो कभी भोजपुरी गानों पर रात भर ठुमके लगाती रही। वहीं इस दौरान थाने की गाड़ी और पुलिस वाले भी वहां मौजूद रहे और लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं की और रात भर बालाओं का डांस होता रहा। जबकि शांति समिति की बैठक में इस तरह के कार्यक्रम पर सख्ती से रोक की बात कही गई थी। वहीं लेकिन रात भर दर्शक बालाओं के डांस का मजा लेते नजर आए। अब देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन और पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। सर, बबरगंज में अश्लील गाने पर नृत्य हुआ है, रात भर बालाओं ने ठुमके लगाए, जबकि ये आपका आदेश ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, इस संबंध में पूर्व में भी आदेश निर्गत है और आपके द्वारा एक वीडियो भेजा गया, वो हमने देखा है। वो वीडियो कहाँ का है उसके बारे में हम लोग उसका सत्यापन कराएंगे। और अगर किसी ने जिस चीज़ के लिए उसको लाइसेंस मिला, लाइसेंस की अवहेलना की, तो बिल्कुल उसमें जो सुसंगत धाराएं हैं उसके अंतर्गत जो भी उसके आयोजक रहे हैं अथवा संयोजक हैं उन पर प्राथमिकी दर्ज होगा और उसमें 6 सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने किया सम्मान। विदाई समारोह में हुई आंखें नम। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को भागलपुर के पुलिस लाइन में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने अंग वस्त्र, धार्मिक पुस्तक, पारितोषिक व मोमेंटो देकर सम्मानित किया, जिसमें एक चालक, 2 प्रधान अवर निरीक्षक, 1 हवलदार और 1 चालक हवलदार थे। वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने कहा उनके सफल कार्यकाल के लिए उन्हें सम्मान स्वरूप विदाई दी जाती है और उनसे सीखने का मौका है कि वह सफलतापूर्वक अपने पुलिस की नौकरी कर जनता की सेवा में इतना समय बिताएं। और वहीं सेवानिवृत्त सभी कर्मियों ने कहा और हमने कई अधिकारियों के साथ अपना सेवा दिया और काफ़ी कुशलतापूर्वक हम लोगों ने अपना सेवा अवधि समाप्त की और जिन लोगों के साथ मैं कार्य किया हूं और मुझे काफ़ी सपोर्ट किए और मैं इसके लिए उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। भागलपुर पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के विदाई समारोह कार्यक्रम में सबों की आंखें नम हो गई और गौरतलब हो कि सभी कर्मी कोई 35 वर्ष तो कोई 40 वर्ष पुलिस की सेवा में बिताए और सेवानिवृत्त और कर्मी में प्रधान अवर निरीक्षक जोसेफ टुड, श्याम सुंदर पंडित, हवलदार कालू टुल्ड, हवलदार कृष्ण कुमार राय, चालक सिपाही विजय कुमार मिश्रा थे और यह सभी पुलिस केंद्र भागलपुर से थे। वहीं कैलाश प्रसाद भगत सहायक अवर निरीक्षक बबरगंज थाना से थे और विदाई समारोह कार्यक्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के अलावे सार्जेंट मेजर के शर्मा, दर्जनों पुलिसकर्मी एवं बिहार पुलिस मेस एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक कुमार और समस्त पदधारक भी कार्यक्रम में मौजूद। नहीं, हमारे यहाँ कल 31 मार्च को कुल 9 पुलिसकर्मी रिटायर हुए और उसमें से 6 लोग अभी जो हमारा विदाई से सम्मान समारोह हमने आयोजित किया था पुलिस लाइन में, उसमें उपस्थित थे और सभी के द्वारा कुछ लोगों का 40 वर्ष, कुछ लोगों का 35 साल लंबा अनुभव रहा। तो उस लंबे काल के दौरान बहुत सारी चुनौतियाँ उन्होंने फेस की और यहाँ पे बहुत सारे नवनियुक्त सिपाही बंदी बैठे हुए थे और उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया, जिससे कि जो हमारे बिहार पुलिस की जो जिनके ऊपर सारा दारोमदार है, जो अगले 30 साल तक इस विभाग की सेवा करेंगे, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है
और उनसे बातें भी हुई हैं और बिहार सरकार की योजना भी है पुलिस विभाग की, जो कि सेवानिवृत्त है। अगर वो चाहें तो संविदा के आधार पर भी उनका अनुबंध होता है, उसके लिए भी उनको बताया गया, ताकि इसके बाद अगर कोई कंटिन्यू करना चाहता है तो अपना जो विधिक प्रपत्र है उसमें अपना फॉर्म भर के सबमिट करेंगे, उसको उनको निकालेंगे। थैंक यू। बेखौफ अपराधियों ने युवक को सिर में मारी गोली, चल रहा है मायागंज अस्पताल में इलाज। भागलपुर में एक तरफ जहां पुलिस अपराधियों को पकड़ने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ अपराधियों का अपराध कम नहीं हो रहा है। आए दिन भागलपुर में गोलीबारी की घटना आम बात हो गई है। ताज़ा मामला भागलपुर जिला के नाथनगर थाना क्षेत्र के साहेबगंज का है। भागलपुर जिला के नाथनगर थाना क्षेत्र के साहेबगंज पीपलगाछ के पास अपराधियों के द्वारा गोविंद कुमार को गोली मारकर घायल कर दिया गया और जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और घायल व्यक्ति का कहना है कि कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ था और वह अपने घर के पास थे और इसी बीच 20 से 25 की संख्या में लोग पहुंच गए और पहले उसकी लाठी डंडे से पिटाई की गई और फिर उसे गोली मार दिया गया। और इससे पहले इन लोगों के द्वारा उसका टोटो भी रोकने का प्रयास किया था और जिसको लेकर विवाद हुआ था। क्या हुआ इसको? इसको गोली कौन मारा गोली? कि नाम उसका मेघवा जाता है। काहे मारा? थोड़ा जो है ना गाँव का आदमी, मेरा चचरा भाई है, खेत से आ रहा था टोटो ले, ठीक है। उसको एक बार छेका, ज़बरदस्ती की, मतलब कि रुको यहाँ, नहीं जाने देंगे इधर। इसके बाद फिर आगे बढ़ के छेक लिया, गुमटोली चौक के नीचे स्कूल के पास छेक लिया उसको, नहीं जाने दिया, घीस तीर करने लगा। उसके बाद वहाँ से मामला समता तो फिर घर गया सर। हमने था घर टोटो खींचने वाला कौन था? टोटो रोकने वाला मेघवा यादव। इससे कोई विवाद है क्या? कोई विवाद नहीं, इसी तरह उसके बाद क्या किया? उसके घर पे गए, उसके माँ बाप को समझाने के लिए, इस तरह से काहे कर रहे हैं, हम सब लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी नहीं है, खेत से आ रहे थे। उसके बाद उसका परिवार जो है भौजाई उसका फोन किया उसको, मेघवा यादव को, पूरा टीम लेकर आ गया, फाइटर उटर लेके मारपीट करने के लिए, मारने पीटने लगा वो अपने घर पे। उसको जब समझाने गए थे उसको माँ बाप को, ऐसे ऐसे किया, इसीलिए गोली मारा? कहाँ गोली मारा है? मेरे घर के पास, पीपलगाछ के पास। कहाँ गोली लगा इसको? माथा में। कहाँ फायरिंग किया था उसको? एक फायरिंग वहाँ पे जो लगा था वहाँ पे किया, वहाँ से भाग के फिर आया पिपली चौक पे, एक फायर किया। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा सिकंदर। कौन हुए आप? मेरा गांव का दादा लगता है। नम्न आंखों से मां को दी गई विदाई। प्रतिमा विसर्जन में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। विसर्जन के दौरान थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भागलपुर, नवगछिया, कहलगांव व आसपास के कई क्षेत्रों में मां दुर्गा की नंद आंखों से विदाई की गई और मां चैती दुर्गा के विसर्जन में महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर की होली खेली और वहीं सैकड़ों श्रद्धालु मां के जयकारों के साथ उन्हें गंगा घाट तक ले गए और फिर विधि विधान से पूजा अर्चना और कर उन्हें कृत्रिम तालाब में विसर्जित किया गया। मां दुर्गा के प्रतिमा विसर्जन में उमड़ी भीड़। सभी जगहों पर विसर्जन के दौरान लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और भक्ति दोनों और खूब थिरकाते दिखे और कहीं कहीं तो लाठी डंडे के कर्तव्य युवा खूब करते दिखे और वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कंजिया गांव स्थित SBI ग्राहक सेवा केंद्र में पैसे के लेन देन में देरी होने पर हंगामा हो गया और अफवाह उड़ी कि लूट की नीयत से 4
बदमाश केंद्र में घुसे हैं और इस दौरान लोगों ने एक आरोपी को दबोच लिया। इसके बाद लोगों ने युवक की पिटाई कर दी। फिर केंद्र के संचालक और ग्रामीणों ने उसे मधुसूदनपुर थाना के पुलिस के हवाले कर दिया और एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक संदीप कुमार का आरोप है कि केंद्र खुलने के कुछ देर के बाद 4 लोग आए और उनके साथ बेमतलब नोकझोंक करने लगे और इस दौरान आरोपियों ने उन्हें जान मारने की धमकी दी और इस बात को लेकर कहासुनी होने लगी और जोर जबरदस्ती के दौरान अफवाह उड़ी कि बदमाश लूटपाट करने आए हैं और जिसके बाद मौके पर मौजूद ग्राहकों और ग्रामीणों ने एक आरोपी युवक को पकड़कर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस को लोगों ने आरोपी को सौंप दिया और वहीं मामले को लेकर एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि आरोपी की लूट की नीयत से नहीं आए थे। आरोपी युवक भी केंद्र में पैसे के लेन देन को लेकर पहुंचे थे। जल्द काम करवाने को लेकर उनका केंद्र संचालक से कहासुनी हुई थी। वहीं मधुसूदनपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। लोग सीएसपी जॉइन ही किए थे और इसी बीच जो है हमारे यहाँ पे 4 व्यक्ति आए और उन लोगों का मकसद यही है कि मतलब बैंक को लूटना था। तो वो उन लोगों ने एक छोटा सा जो है किसी एक मुद्दे का सहारा ले करके हम लोगों से हाथापाई की और इसी बीच में हमारे पिताजी वहाँ पे आ गए और तब तक वो लोग मतलब भागना शुरू कर दिए और भागने के दरमियान ग्रामीण भी छूट गए। हमने उन्हें दबोचा भी, बट इस लड़के के वजह से उसको हम पकड़ नहीं पाए और वो लोग भाग गया और ये जो यहाँ पे बच गया है। तो ये काफ़ी ही मतलब एक तरह की जो मानवीय घटना है और हमको धमकी भी दे के गया है कि मतलब आपका जो है मर्डर हम कर देंगे हम, और आपका नहीं तुम्हारा मर्डर कर देंगे, तुमको हम देख लेंगे और तुम ऐसा कुछ किए तो। कौन धमकी दिया? ये इसके ही सहयोगी थे सर। उसका नाम क्या था उनका नाम चंदन बताया जा रहा है। और हेलो, क्या बोला था? जी वो बताया था कि मतलब मर्डर कर देंगे, धमकी दे रहा था जी। आपका नाम? जी मेरा नाम संदीप कुमार बस। बैंक में कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ है? बैंक में फ़िलहाल तो कुछ दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब हमें जान का खतरा है कि वो इस तरह की धमकी दे के गए हैं और वो हाल फिलहाल में जानकारी के मुताबिक पता चला वो जेल से छूट के आया है। अच्छा जी। कौन बैंक में था ये? जी ये हमारा मधुसूदनपुर ब्रांच एसबीआई से लिंकअप ये हमारा सीएसपी सेंटर है। अच्छा, कहाँ पे पड़ता है? जी ये कंजिया लोकेशन है हमारा और जो कि नाथनगर प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है। अच्छा, आपका परिचय? जी मेरा परिचय, मैं संदीप कुमार। हाँ, आप बैंक का कौन हो? जी हम बैंक के सीएसपी संचालक हैं। अच्छा जी तकरीबन हम यहाँ पे 8 वर्षों से इस चीज़ को संचालित कर रहे हैं। अच्छा जी घर का हुआ? जी मेरा घर कंजिया हुआ। ठीक। 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को AR अग्रवाल इंटरनेशनल स्कूल में किरा भारती के संयुक्त तत्वाधान में विद्यालय परिसर में शशि कुमारी बबीता ब्लैक बेल्ट 4DNN कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्टेट मेंबर ऑफ ट्रेडिशनल कराटे एसोसिएशन ऑफ बिहार इंटरनेशनल प्लेयर भागलपुर कराटे एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी की टीम के द्वारा विद्यालय के बीच बच्चों के बीच सेल्फ डिफेंस के लिए एक वर्कशॉप का कार्यक्रम कराया गया और जिसमें बच्चों को जूडो कराटे के गुण सिखाए गए और ताकि वह किसी भी विषम परिस्थिति में अपनी रक्षा स्वयं कर सके और किड्स प्ले से 9वीं तक के बच्चे को अलग अलग ग्रुप के हिसाब से वर्कशॉप कराया गया। इस कार्यक्रम में नाथनगर के वार्ड संख्या 1 के पार्षद पिंकी देवी एवं वार्ड नंबर 2 की पार्षद सोनी देवी ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बच्चों को आत्मरक्षा के बारे में हिदायत दिया और किया, साथ ही बताया कि किस तरह से समाज सेवा के लिए आगे आकर पार्षद बनी है और ताकि समाज में महिलाओं के लिए काम कर सके और समाज का विकास कर सके और विद्यालय की प्रचार
श्वेता सुमन ने कहा, विद्यालय हमेशा इस तरह के कार्यक्रम करने के वचनबद्ध और यह वर्कशॉप निरंतर जारी रहेगा और विद्यालय में बच्चों को स्पोर्ट की शिक्षा दी जाती है और इसके बावजूद भी विद्यालय समय समय पर अलग अलग जगह से गेस्ट शिक्षकों को बुलाकर अलग अलग क्षेत्र में खेल कूद की शिक्षा के लिए बच्चों को उत्साहित और प्रेरित करेगा और ताकि बच्चे खेल कूद स्पोर्ट्स में अपने देश के लिए तैयार हो सके और देश का नाम रोशन करे। विद्यालय के निरंतर खेल कूद में कार्य करता रहेगा और विद्यालय के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने कहा, विद्यालय में बच्चों की खेल कूद के हिसाब से सारी सामग्री उपलब्ध है और स्पोर्ट्स टीचर विद्यालय में है, लगातार बच्चों को स्पोर्ट्स कराते हैं और फिर भी अगर ज़रूरत और पड़े तो बाहर से स्पेशलिस्ट स्पोर्ट्स टीचर को बुलाकर विद्यालय में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और हमारा विद्यालय बुनकर क्षेत्र नाथनगर में पड़ता है और यहाँ बहुत गरीब परिवार रहते हैं और उनके बच्चे विद्यालय में पढ़ते। स्थानीय बुनकर ने विद्यालय पर भरोसा किया है और विद्यालय हमेशा अपनी क्षमता से ऊपर उठकर करने का कार्य करेगा। और इस कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक विक्रम यादव और आमरीन, प्रीति मिश्रा, रोहित कुमार और अनीश कुमार, अंकेश कुमार, अनीता लाल, रचना कुमारी, सुलोचना, आसाना खंडेवाल आदि कई शिक्षक मौजूद रहे। गणपत राय सलरपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर एवं पूरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर भागलपुर में शनिवार को 3 दिवसीय आचार्य कार्यशाला का आयोजन किया गया और विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक और विभाग के सह प्रमुख विनोद कुमार, ARD के प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा और विद्यालय के उप प्रधानाचार्य अशोक कुमार मिश्र एवं शिशु मंदिर के प्रभारी राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से और पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया। और इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार कौशिक ने कहा कि कार्यशाला में क्रियात्मक कार्य पर ही बल दिया जाना चाहिए और विगत सत्र की खामियों की समीक्षा करते हुए आगामी सत्र के लक्ष्य का निर्धारण करना अत्यंत ही आवश्यक है और विगत सत्र की त्रुटियां का समाधान करते हुए नए सत्र की योजनाओं का निर्माण करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है और इसके माध्यम से और परस्पर सहयोगात्मक भाव का विकास, समर्पण, सृजनात्मक भाव, समरसता, नवीनता और सद्भावना एवं शैक्षिक तकनीकी और का नित्य नूतन प्रयोग हमारा मुख्य लक्ष्य हो और इस प्रकार की योजनाओं से ही छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सकता है और इसके अतिरिक्त कार्यकर्ता का विकास, बाल केंद्रित शिक्षण और पद्धति और पर बल देना और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए विकास पथ अग्रसर होना ही कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य है। मौके पर अनंत कुमार सिन्हा ने कहा कि योजनाओं और का निर्माण कर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम एवं जुनून की आवश्यकता होती है और परस्पर और सामंजस्य एवं सहयोगात्मक भाव का विकास ही कार्यशाला। इस कार्यशाला में हम आगामी सत्र के सभी कार्यों की एक रूपरेखा तैयार करते हैं और इस अवसर पर विनोद कुमार ने कहा कि यह कार्यशाला 3 दिनों का नहीं अपितु 365 अर्थात 1 वर्ष भर के योजनाओं का महत्वपूर्ण समय। इस अवसर पर बने योजनाओं से ही छात्रों के माध्यम से उत्कर्ष समाज की रचना कर सकते हैं। विगत सत्र की और खामियों को दूर करते हुए नजर ऊर्जा एवं नई सोच से निर्मित योजनाओं से
ही हमारा नया सत्र प्रभावी होगा और विगत सत्र के से और सबल एवं निर्बल पक्ष को ध्यान में रखते हुए एवं उसकी समीक्षा करते हुए हम आगामी योजनाओं का निर्माण करते हैं और प्रांतीय वार्षिक कार्य योजना के आधार पर छात्र विकास, आचार्य विकास एवं सामाजिक विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और इन दिनों में छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु पूरे वर्ष भर की और शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक और क्रियाकलापों को और निर्धारण किया जाता है कि इस मौके पर विद्यालय के अस्थायी वस्तु का भौतिक सत्यापन के साथ सभी विभागों का नूतन और पूंजी निर्माण किया गया और विगत सत्र के बल और सबल एवं निर्बल पक्षों पर विचार करते हुए परीक्षा तथा प्रतियोगिता के संबंध में समीक्षात्मक चर्चा किया गया और नए और सत्र के लिए प्रभावी योजनाओं का निर्माण करते हुए आचार्य भारती एवं दिवस अधिकारी का चयन किया गया और स्कूल और स्तरीय विभाग एवं विद्यालय स्तरीय वार्षिक कार्य योजना का निर्माण किया गया और कार्यशाला के प्रथम दिवस में अजय कुमार, दीपक कुमार झा, डॉक्टर वेद प्रकाश, संजीव कुमार झा एवं प्रभारी राजेश कुमार ने महत्वपूर्ण विषयों पर विद्यालय एवं छात्रों के विकास हेतु अपना और मतवंत प्रस्तुत किया और उप प्रधानाचार्य अशोक कुमार मिश्र ने कहा कि छात्रों और सर्वांगीण करते हुए और विकास हेतु आचार्य के कार्य कुशलता, दक्षता एवं निपुणता, आवश्यकता, प्रतियोगिता एवं भाव विकास विकसित करने के लिए पश्चिम मंच प्रतियोगिता का आयोजन और नियमित समय पर अत्यंत ही आवश्यक है और परिचय का कार्य राजेश कुमार के द्वारा किया गया और मंच संचालन डॉक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा संपादित किया गया और इस अवसर पर कार्यशाला प्रमुख लव कुमार त्रिपाठी और शशि भूषण मिश्र, अभिषेक कुमार एवं विद्या मंदिर तथा शिशु मंदिर के सभी आचार्य बंधु भगिनी दीपक कुमार झा उपस्थित थे। नाथनगर थाना परिसर में भूमि विवाद को लेकर सीओ स्मिता झा इस की अध्यक्षता में शनिवार को जनता दरबार आयोजित की गई। इस मौके पर नाथनगर थाना अध्यक्ष मधुसूदनपुर थाना ललमटिया थाना अध्यक्ष उपस्थित थे। जनता दरबार में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे और जनता दरबार में करीब 10 मामलों की सुनवाई की गई, वहीं जिसमें 4 मामलों की निष्पादन किया गया। वहीं कजरेली थाना में शनिवार के दिन अंचल के अधिकारी जनता दरबार में उपस्थित रहे और लेकिन एक भी मामला को लेकर कोई फरियादी नहीं पहुंचे। वहीं सीओ स्मिता झा ने बताया कि शनिवार के दिन थाना परिसर में जनता दरबार लगाकर दोनों पक्षों की कागजात जांच कर भूमि विवाद का मामले का निष्पादन किया जाता है। नाथनगर के विभिन्न मंदिरों में स्थापित मां चैती दुर्गा की प्रतिमाओं को शनिवार के दिन कड़ी सुरक्षा के बीच की गई। नाथनगर स्थित मनोकामना नाथ मंदिर व नरसिंह भगवान की प्रतिमा नाथनगर के पुरानी सराय मोड़ स्थित तालाब में की गई और नूरपुर व दिग्घी की प्रतिमाओं का विसर्जन दिग्घी पोखर में किया गया। वहीं मनोकामना नाथ मंदिर से चैती दुर्गा का भव्य विसर्जन शोभा यात्रा धूमधाम से बैंड बाजे गाजे घोड़े के साथ निकाला गया। विसर्जन शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं कलश लेकर चल रही थी और माता रानी के साथ जय श्री राम के जयकारे से इलाका गुंजायमान रहा और इसी के साथ कई माँ देवी की मूर्तियां का भव्य साज और सज्जा किया गया था और यह विसर्जन शोभा यात्रा शनिवार की दोपहर करीब 3 बजे मनोकामना नाथ मंदिर परिसर से निकलकर सीटीएस मैदान होते हुए नाथनगर चौक, नाथनगर थाना चौक, मेदिनीनगर चौक और होते हुए चंपा पुल होते हुए
NH80 सड़क मार्ग होते हुए पुरानी सराय मोड़ स्थित तालाब में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। विसर्जन शोभा यात्रा शांति सद्भाव के माहौल के वातावरण एवं भक्ति संगीत की धुन पर संपन्न हुआ। आपको बता दें कि चैती नवरात्र का आयोजन मनोकामना नाथ मंदिर परिसर में 10 दिनों से चल रहा था, जिसमें सतचंडी महायज्ञ, हवन और प्रवचन, मूर्ति के पूजन के साथ भव्य मेला का आयोजन CTS मैदान में किया गया था, जिसकी स्वीकृति CTS प्राचार्य मिथिलेश कुमार द्वारा दिया गया था। इस मेला में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्र के दोनों समुदाय के परिवार मेला काफ़ी और आनंद उठाएं और यही कारण है कि इस मेला को सद्भावना मेला के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं विसर्जन शोभा यात्रा में पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी की गई थी। वहीं विसर्जन शोभा यात्रा में महिला पुलिस के साथ पुरुष बल भी काफ़ी संख्या में तैनात थे। साथ ही नाथनगर थानाध्यक्ष महताब खान अपने दल बल के साथ पूरी मॉनिटरिंग की और ताकि किसी तरह की विवाद उत्पन्न ना हो। वहीं नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने पुलिस प्रशासन व नाथनगर थानाध्यक्ष महताब खान को धन्यवाद देते हुए कहा कि विसर्जन शोभा यात्रा में पुलिस के ओर से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था और विसर्जन शोभा यात्रा शांति पूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें दोनों समुदायों के लोगों ने शांति सद्भाव बना के मिसाल कायम की है। और अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि हम लोग राम रहीम के तरह दो भाई मिलकर रहते हैं और सद्भावना का मिसाल कायम की गई है, जिसको लेकर विसर्जन शोभा यात्रा फिर से ऐतिहासिक बना। और विसर्जन शोभा यात्रा में पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, महामंत्री देवासी बनर्जी, भवेश यादव, आचार्य पंडित मानस शुक्ला और प्रमोद सिन्हा, पप्पू दलानिया, अशोक रंजीत, नीलम देवी, नजात अंसारी, जियारुर रहमान, समाज सेवी विजय यादव, डॉक्टर अनवारुल हक, अब्दुल करीम और जॉनी भाई RK लाल समेत कई शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। बाबा मस्कंदा नाथ मंदिर का भव्य जुलूस निकल रहा है। केजरीवाल रोड होते हुए पुरानी सड़क मोड़ जाएगा। ये नाथनगर का और स्थान है। शांति सद्भाव का जो है निकाला गया है, जो आज मनोकामना नाथ मंदिर से CTS मैदान होते हुए नाथनगर चौक, थाना चौक और फिर जो है आगे चंपा पुल से आगे बढ़ते हुए ये हमारे इस ढाब पर जो है ये विसर्जन शोभा यात्रा जो है ला करके रखा गया है, जहाँ पर कि नगर निगम की पूरी व्यवस्था ये जो है घाट को जो है बनाया गया है, तालाब को बहुत खूबसूरत ढंग से बनाया गया है, जिस पर जो है अभी विसर्जन जो है मूर्ति का होगा। और यहाँ पर महिला का जो है रेला चला, 1100 महिला जो है कलसा लेकर के जो है 5 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए यहाँ तक आई और जो है लोग जो है ये भक्ति भाव का जो वातावरण दिखा, सचमुच अनोखा वातावरण इस बार दिखाई पड़ा। मैं देवाशीष बनर्जी, पूर्व पार्षद।